नमस्कार। आज बुधवार 25 फरवरी 2026 है। भारतीय सर्राफा बाजार में आज हलचल काफी तेज है। अगर आप आज सोना खरीदने की सोच रहे हैं या निवेश के नजरिए से बाजार को देख रहे हैं तो यह रिपोर्ट आपके लिए बेहद जरूरी है। आज सुबह बाजार खुलते ही सोने की कीमतों में एक बार फिर मजबूती देखी गई है, जबकि चांदी के भाव में अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते उतार चढ़ाव का दौर जारी है। साल 2026 की शुरुआत से ही कीमती धातुओं ने जिस तरह की रफ्तार पकड़ी है उसने आम आदमी से लेकर बड़े निवेशकों तक को हैरान कर दिया है। चलिए विस्तार से जानते हैं कि आज आपके शहर में सोने और चांदी के क्या भाव चल रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं शुद्ध सोने यानी 24 कैरेट गोल्ड की। 24 कैरेट गोल्ड 99.9% शुद्धता। आज देश के प्रमुख बाजारों में 24 कैरेट सोने का भाव 1,61,800 रूपए से 1,62,100 रूपए प्रति 10 ग्राम के बीच बना हुआ है। कल के मुकाबले इसमें लगभग 250 रूपए की मामूली बढ़त दर्ज की गई है। 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी गोल्ड शादियों के सीजन के कारण इसकी मांग सबसे ज्यादा है। आज 22 कैरेट सोने का भाव 1,48,350 रूपए प्रति 10 ग्राम के आसपास है। 18 कैरेट गोल्ड जो लोग कम बजट में या डायमंड ज्वेलरी के लिए सोना देख रहे हैं उनके लिए भाव 1,21,400 रूपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है। ध्यान दें, यह भाव केवल सोने की कीमत है। इसमें ज्वेलर्स का मेकिंग चार्ज और सरकार का 3% GST शामिल नहीं है। जब आप दुकान से गहने खरीदे हैं तो फाइनल रेट इससे लगभग 10% से 15% तक ज्यादा हो सकता है। चांदी ने इस साल निवेशकों को सबसे ज्यादा चौंकाया है। जहाँ एक समय चांदी 3 लाख रूपए के स्तर को पार कर गई थी, आज उसमें थोड़ी स्थिरता दिख रही है। प्रति किलोग्राम चांदी आज भारत में चांदी का भाव 2,84,900 रूपए से 2,88,500 रूपए प्रति किलो के बीच ट्रेड कर रहा है। उतार चढ़ाव पिछले 24 घंटों में चांदी में 1,200 रूपए प्रति किलो की गिरावट देखी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह गिरावट वैश्विक औद्योगिक मांग में आए थोड़े ठहराव की वजह से है। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक और सोलर पैनल इंडस्ट्री में चांदी की खपत को देखते हुए लंबी अवधि में यह फिर से 3,20,000 रूपए का स्तर छू सकती है। आखिर सोना और चांदी इतने महंगे क्यों हो रहे हैं? इसके पीछे 5 मुख्य वैश्विक और घरेलू कारण हैं। वैश्विक अस्थिरता, जियोपॉलिटिकल टेंशन। साल 2026 में भी दुनिया के कुछ हिस्सों में चल रहे तनाव ने सुरक्षित निवेश सेफ हेवन के रूप में सोने की मांग बढ़ा दी है। जब भी युद्ध या तनाव जैसी स्थिति होती है, निवेशक शेयर बाजार छोड़कर सोने में पैसा लगाते हैं। डॉलर की स्थिति, अमेरिकी डॉलर की मजबूती या कमजोरी का सीधा असर सोने पर पड़ता है। फिलहाल डॉलर इंडेक्स में हो रहे बदलाव भारतीय बाजार में कीमतों को ऊपर रख रहे हैं। सेंट्रल बैंकों की खरीदारी, भारत के RBI समेत दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का स्टॉक बढ़ा रहे हैं। यह एक बड़ा संकेत है कि आने वाले समय में सोना और कीमती होगा। घरेलू शादी ब्याह का सीजन, भारत में फरवरी और मार्च में शादियों की भारी संख्या है। भारी मांग के कारण स्थानीय बाजार में प्रीमियम बढ़ गया है। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, बढ़ती महंगाई के खिलाफ सोना सबसे अच्छा कवच माना जाता है। जैसे जैसे अन्य चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, सोने की वैल्यू भी बढ़ रही है। भारत के अलग अलग कोनों में रेट्स में अंतर होता है। आइए एक नजर डालते हैं। दिल्ली, यहाँ सोना 1,61,950 रूपए के स्तर पर है। दिल्ली में चांदी की मांग उत्तर भारत की मंडियों की वजह से हमेशा तेज रहती है। मुंबई, आर्थिक राजधानी में सोना 1,61,800 रूपए के करीब है। यहाँ बुलियन मार्केट में सबसे ज्यादा वॉल्यूम देखा जाता है। चेन्नई, दक्षिण भारत में सोने की दीवानगी सबसे ज्यादा है, इसलिए यहाँ अक्सर भाव दिल्ली मुंबई से 5,00700 ज्यादा यानी 1,62,500 रूपए के आसपास रहता है। कोलकाता, यहाँ भी भाव मुंबई के बराबर ही बना हुआ है। क्या आपको आज सोना खरीदना चाहिए? बाजार के जानकारों का कहना है कि अगर आप गहने ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं तो छोटे छोटे सुधारों डिप्स का इंतजार करें। जब भी रेट 5,001,000 गिरे तब खरीदारी करें। लेकिन अगर आप निवेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डिजिटल गोल्ड या गोल्ड ETF एक बेहतर विकल्प है। इसमें आपको मेकिंग चार्ज और सुरक्षा की चिंता नहीं करनी पड़ती। चांदी के लिए सलाह यह है कि इसे गिरावट पर धीरे धीरे जमा अक्यूमुलेट करें, क्योंकि भविष्य में ग्रीन एनर्जी सेक्टर में चांदी की भारी कमी होने वाली है, जिससे इसके भाव आसमान छू सकते हैं। तो ये था 25 फरवरी 2026 का पूरा मार्केट अपडेट। खरीदारी करने से पहले अपने स्थानीय जौहरी से भाव की पुष्टि जरूर करें और हमेशा बिज हॉलमार्क देखकर ही सोना खरीदे। हम कल फिर हाजिर होंगे ताज़ा आंकड़ों के साथ। देखते रहिए हमारी डेली मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।